बीइंग पाकिस्तानी मुझे ये समझ नहीं आती है कि हर बार कोई नई चीज सामने आती है और फिर हर बार हम कोर्ट की तरफ भागते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि हम इतने समझदार तो हैं माशाल्लाह, काफी देर से सियासत कर रहे हैं। तो वही बात आ गई है, जैसे कि वकास साहब ने फरमाया कि अपने अपने तौर तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वासिक, आप लोग इलेक्शन के लिए जेल भरो तहरीक का आगाज कर चुके हुए हैं। अगर कल आपको सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की डेट दे देती है या पाबंद कर देती है इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप अब इलेक्शन फला तारीख को कराएं और करवाने पड़ेंगे, हुकूमत को पाबंद कर देती है, फिर आप इस जेल भरो तहरीक का क्या करेंगे? यकीनन जी, जेल भरो तहरीक जो उसका मकसद था वो तो यही था कि हम लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो और एटलीस्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है हमारे 2 सूबों में उसका बर वक्त इलेक्शन हो 90 डेज में, और इसकी वजह से हमने शुरू की। सेकंड जो हमारा मकसद था जेल भरो तहरीक का कि रात की रोशनी में लोगों को गिरफ्तार करने का जो खौफ फैलाया जा रहा था पीडीएम की तरफ से, और सो कॉल्ड जो केयर टेकर भी लगा वो भी हम कहते हैं कि वो भी बाइस्ड केयर टेकर था, हमने उसकी मुखालफत की थी और वजूहात की बिना के ऊपर की थी। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप उसमें अनबाइस्ड लोगों को लगाएंगे, कंट्रोवर्शियल लोगों को नहीं लगाएंगे। बट उन सबके नतीजातन हुआ क्या, जब हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, रात को किया गया, खौफ व एराज फैलाया जाए और किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से दबाया जाए, स्नब किया जाए इन सबको कि फिर कहीं इलेक्शन का माहौल बने तो फिर उतरा जाए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो पीडीएम के पास कोई नैरेटिव नहीं है इलेक्शन में उतरने का। उसका छोटा मोटा अगर आपने मिसाल देखनी है तो ये जो राजनपुर का इलेक्शन हुआ उसको देख लीजिएगा। तो हमने फिर ये तहरीक शुरू की कि अगर आप लोगों को जेल भरने का शौक है तो ठीक है, हम दिन की रोशनी के अंदर जेल भरते हैं। वैसे कथा कलामी की माफी, लेकिन ये आप लोगों के लिए भी एग्जांपल है राजनपुर वाला इलेक्शन कि आप लोग जिस इलेक्शन कमीशन को पर तहफुजात शो करते हैं उसी के अंडर ही इलेक्शन हुआ है और वो आप लोग जीते हैं। आपको क्या पता कि जहां पर हमारी लीड 50,000 बनती है इलेक्शन कमीशन की बाइस्ड होने की वजह से वहां पर 20,000 की लीड आई हो। फिर देखें फरवा, अगेन मेरी बात सुन लेना। आप ये देखें कि मैं ये कहता हूं, चलो मैं पीटीआई का हूं, मैं इलेक्शन जीत गया हूं, मैं ये कहता हूं मेरी लीड ज्यादा बनती थी अगर आपका इलेक्शन सही होता। कितने झगड़े हुए, कितने ठप्पे लगे, कितने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जिसके पास उस पूरे आप समझे कि जो इख्तियारात होते हैं ना, मजिस्ट्रेट के इख्तियारात रख के बैठते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस प्रेमिसेस के अंदर जो आपका पोलिंग स्टेशन होता है। आप मुझे बताएं कि कहां पर हमें क्या दिक्कत महसूस हुई? कभी किसी ने पूछा? कोई कैमरा लेके जा रहा हो, पुलिस वाले मुंह उठा के आगे खड़े हो जाते, उनको तंग करते। फिर आपका सिंध में जो बाई इलेक्शन हुआ और जो आपका लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ वो आपने देखे, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो लोग सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने देखा है। क्या बातें करें, यूं कागज पकड़े, ठक 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 ठप्पे लग रहे हैं, हमने जी अपना फर्ज पूरा कर दिया है तो ये हमने पूरी जमात को वोटें दे दी हैं। मुझे एक बात बताएं, हमारे पड़ोस में 800 मिलियन लोग रहते हैं, उनका इलेक्शन हो सकता है, कोई इतना शोर शराबा नहीं मचता। सिर्फ इस मुल्क में शोर शराबा मचा हुआ है कि यहाँ पर इलेक्शन सही नहीं हो सकता, और अगर इलेक्शन सही नहीं हो सकता जो प्रीरेक्विजिट है आपकी जमहूरियत का, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वहां पर ऐसे भी नहीं ना, आईएमएफ को बुला रहे हैं और फिर आईएमएफ को भगाने के लिए लेटर भी लिखे जाए दोनों वज़रा खजाना की तरफ से, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो मेरा ख्याल से हमें अपने घर में देखना बड़ा जरूरी है।